नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। जीएसटी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की भीगी भीगी सी सुबह। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से रुक रुक कर अच्छी सी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है। लोगों को तपती हुई गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिली है। लोगों ने घर से बाहर निकलकर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाया, लेकिन चंद मिनटों की बारिश में दिल्ली की पोल भी खुल गई। जगह जगह सड़क पर जल जमाव से राजधानी की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई जगह से भारी जाम की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने लुत्फ तो उठाया, लेकिन जाम भी जगह जगह से जाम की खबरें भी आ रही हैं। देखिए, गाड़ियों की रफ्तार धीरे हो गई है, जगह जगह जाम लग गया है। शुक्रवार सुबह तकरीबन 8 बजे से ही राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश शुरू हो गई थी और तकरीबन 1 घंटे तक दिल्ली में लगातार बारिश होती रही। इस लगातार हुई बारिश के बाद जो तापमान है उसमें खासी गिरावट दर्ज की गई। मौसम खासा सुहाना हो गया, ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के नजदीकी। इस वक्त की अगर तापमान की बात की जाए तो इस वक्त तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। साथ ही मौसम विभाग की अगर बात माने तो शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही अगर बात की जाए आसमान की तो आसमान में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि काले बादल छाए हुए हैं। ये अनुमान है कि आने वाले कुछ समय के बाद यानी तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर एक बार फिर राजधानी दिल्ली में बारिश हो सकती है। ठंडी हवाएं लगातार चलेंगी और अगर एक बार फिर राजधानी दिल्ली में बारिश होती है तो तापमान में कुछ और गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही बात की जाए अगर लोगों की तो जिस तरीके से सुबह 8 बजे से ही राजधानी दिल्ली में बारिश शुरू हो गई थी, तो जो लोग अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए निकले उन्हें इस बारिश के बाद सुहाने हुए मौसम से खासी राहत मिली, क्योंकि बारिश के बाद से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ये पहले ही साफ कर चुका था कि शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में बारिश हो सकती है और शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में बारिश हुई भी। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि आने वाले 1 सप्ताह तक इसी तरीके का मौसम बने रहने की उम्मीद जताई गई है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पे आने वाले 1 सप्ताह तक राजधानी दिल्ली वासियों को इसी तरीके का जो सुहाना मौसम है इसे देखने को मिल सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली। मॉनसून शुरू होते ही हिंदुस्तान के कई राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। ताजा तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये छिंदवाड़ा की हैं, जहां ऐसा सैलाब आया कि एक कार देखते ही देखते पानी की तेज धार में बह गई। तस्वीरों में देखिए कि कैसे बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया, सड़क समंदर में तब्दील हो गई। एक कार सवार ने जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की धार में कार के पहिए पहले फंसे और फिर जैसे ही कार सवार को आशंका हुई तो वो इस गाड़ी को छोड़कर बाहर निकलकर आया और कुछ देर में ही कार एक जगह फंसी रही। उसके बाद धीरे धीरे पानी की तेज धार कार को अपने साथ बहाकर ले गई। सैलाब में ये बड़ी सी कार कागज के छोटी सी नाव की तरह बहती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई खिलौना है जो पानी में बह रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज वेग होगा, कितना तेज बहाव होगा इस पानी का। और ये आम रास्ता है जो आपको नदी जैसा नजर आ रहा होगा। ये आम रास्ता है जो आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये पूरी तरह से पानी से सिर्फ भर नहीं गया है, बल्कि पानी बहुत तेजी से इस रास्ते पर बह रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। रामबान और उधमपुर में भारी बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मलबा जम गया है और इसके बाद श्रद्धालुओं के तीसरे जत्थे को जम्मू में ही रोक दिया गया। अभी मलबा हटाने का काम 50% ही हो पाया है। हमारे संवाददाता अजय चांडियाल ने श्रद्धालुओं से कैंप में बात की। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है और हाईवे बंद होने के कारण ही अब अमरनाथ यात्रा जो तीसरा जत्था जम्मू से रवाना होना था उसे यहीं पर रोक दिया गया है। जी हां, हम इस समय
जम्मू बेस कैंप में हैं और आप देखेंगे अमरनाथ यात्री जो है यहाँ जो रुके हुए हैं। आप बताइए, आप कब से आए हैं और क्या हुआ? हम इंदौर से कल रात में यहाँ 9:30 बजे आए हैं और यहाँ अभी जो है मतलब एंट्री के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ अंदर जगह नहीं है, एंट्री नहीं देंगे, तो कम से कम बाहर तो हम रुक जाएं। यात्रा आपने यात्रा आज जाना था, नहीं गए? यात्रा नहीं गए, आने अंदर नहीं आने दे रहे भाई। इस तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो ये पूरा जो हॉल है जहां पर अमरनाथ यात्री भवन जो बेस कैंप बनाया गया है उसका परिसर जो है वो भरा हुआ है। मगर ये श्रद्धालु जो हैं, आपको बता दूं कि ये बेशक बाबा की यात्रा के लिए नहीं जा सके तो मगर कहीं न कहीं बाबा की आस्था में कोई कमी नहीं है। लगातार बाबा के जयकारे जयघोष जो हैं वो यहाँ चल रहे हैं और बम बम भोले की आवाज इस पूरे परिसर में जो है वो गूंज रही है। आपको बता दूं कि कल जो है लगभग 8,000 लोगों ने बाबा पवित्र गुफा में बाबा के दर्शन किए थे और अब जो दूसरा जत्था जो है वो आज बाल्टारोल पहलगाम से आगे जाएगा, जबकि तीसरा जत्था जम्मू बेस कैंप से आगे बढ़ना था। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये कितनी कोई क्या परेशानी उठानी पड़ रही है, बीती रात कैसे गुजरी है इनकी। आप मुझे बताइए किस तरह से बीती रात गुजरी आप? रात तो सर बहुत अच्छी गुजरी। हम लोगों को यहाँ रह के काफी उत्साह का मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं इस यात्रा को लेकर। बट सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जहाँ हम लोग यहाँ ठहरे हुए थे इसके ऊपर जो फाइबर सेट है ये थोड़ा सा बह रहा था, यात्रियों को सोने में असुविधा हो रही थी। यात्रा कब जाना था आपने? यात्रा तो आज सुबह हमने निकालना था लेकिन पता नहीं चल पा रहा किस कारण से हम लोगों को यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। क्यों आज के लिए इन लोगों ने रोका हुआ है? हमारे यहाँ की जो इंडियन आर्मी है उस पर हमें पूरा भरोसा है, वही हमें वहाँ तक सुरक्षित लेके भी जाएगी। आप समझ सकते हैं, बेशक मौसम बाधा डाल रहा हो, बेशक आतंकियों की धमकियां हो, मगर बाबा बर्फानी के भक्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इनका कहना है कि आज बेशक ये नहीं जा पाए हैं मगर कल ये रवाना होंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि राजमार्ग को साफ करने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही राजमार्ग जो है खुलेगा और यात्रा वापस अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ेगी। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।